हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में, उनका बेसिक्स बताएंगे और उनके बारे में थोड़ी बहुत और चीजें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो टॉपिक का नाम मैंने क्या बताया आपको? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ट्रायंगल, ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब क्या था? तीन, यानी जिसमें तीन एंगल हो। जो तीन एंगल बनेंगे कैसे? जब तीन साइडें आपस में मिलेंगी। तो अगर हम बात कर ले इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में, तो क्या बनेगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री साइड्स, यानी ऐसा फिगर जो तीन साइडों के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया हो यानी बना हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहलाएगा। अब ट्रायंगल में मैंने क्या बता दिया कि तीन एंगल और तीन साइड्स यानी तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। जैसे अब मैंने सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया और ट्रायंगल में मैंने नेमिंग दे दी ABC। अब मैंने कहा ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, तो तीन इसमें देखिए आप साइड्स भी हैं और तीन क्या है? एंगल भी हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिएगा कि जैसे ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये कहलाएगा, ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये कहलाएगा और इस साइड का अपोजिट एंगल ये कहलाएगा। अब अगर हम बात कर ले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी पहले तो मैंने ट्रायंगल की बात कर ली। किसकी बात कर ली मैंने? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अगला टॉपिक हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। अगर हम त्रिभुजों के या त्रिभुज के प्रकार की बात कर लें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार, तो ट्रायंगल जो है दो अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यानी बांटे जाते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी एक तो भुजाओं के आधार पे, और अगला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कोणों के आधार पे। तो हम दोनों आपको एक एक चीज अच्छे से समझा देते हैं, बता देते हैं। तो पहले में आते हैं कौन सा? पहला आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर। अगर हम क्या बोले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के आधार पे, तो भुजाओं के आधार का मतलब है जो साइड्स है उनके अकॉर्डिंग। तो साइड्स के अकॉर्डिंग यानी भुजाओं के आधार पे हम तीन कैटेगरीज में, कितने? तीन कैटेगरीज में यानी तीन अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाते हैं स्केलन। स्केलन का मतलब है विषम बाहु, यानी स्केलन का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें डिफर होंगी यानी अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी क्या काम ने? विषम बाहु, यानी सबकी भुजाएं क्या है? असमान यानी बराबर ना हो। तो पहला हमने इसमें क्या बात किया है? स्केलन, स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज की बात की मैंने। स्केलन ट्रायंगल यानी हमने क्या कहा कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, यानी कोई एक भी साइड जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं जाएगी, सारी क्या होंगी? अलग अलग होंगी, असमान होंगी। जैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम जैसे ये ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने ये बनाया है ABC। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों साइडें हमने क्या कर दी? अलग अलग। इससे अगर हम इनको एक डायमेंशन दे देते हैं कि इसकी कितनी है, इसको सपोज कर लो मैंने दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसको दे दिया है मैंने 10 सेंटीमीटर और इसको हम दे देते हैं 9 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए तीनों डायमेंशन क्या है? अलग अलग, डिफरेंट है। तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है।
अब ये क्या हो गया हमारा स्केलेन यानी कि विषम बाहु। अगला आ जाते हैं हम आइसो स्केल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। आइसो का मतलब है इसकी दो चीजें बराबर यानी डबल चीजें, यानी समद्वि। द्वि का मतलब हिंदी में साफ साफ समझ में आता है दो। तो यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं यानी दो साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, आइसो स्केल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। अगला टॉपिक है आइसो स्केल। आइसो स्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। आइसो समद्विबाहु यानी जहां पे साफ साफ ऑटोमेटिक पता चल रहा है इनको पढ़ने से ही कि जिनकी दो चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, वो क्या कहलाएंगे, आइसो स्केल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, अब यहां पे मैंने ए बी सी इनको नेमिंग दे दी। ये और ये हम आपस में इक्वल दे दे रहे हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगला मान लो मैंने ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखिए ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, और एक अलग है, डिफर है। नेक्स्ट में क्या आ जाएंगे, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु। अब इक्विलेटरल की हमने बात की है, इक्विलेटरल यानी समबाहु। समबाहु त्रिभुज तो इक्वल का मतलब होता है आपस में बराबर होना, यानी किसी भी चीज को अगर हम कहेंगे इसके इक्वल यानी ये इसके क्या है, बराबर है। इक्विलेटरल समबाहु यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड है यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, समान होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे नेमिंग करके ट्रायंगल का नाम दे दिया है ए बी सी। अब यहां पे हम तीनों को आपस में सेम दे दे रहे हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5। अब ये क्या हो गए, सारे जो है देखिए जिसकी सभी साइड है ए बी बी सी सी ए, यानी अगर हम वैसे कहें तो यहाँ पे क्या था, ए बी इक्वल ए सी यानी दो साइड थी इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी यहाँ पे क्या है, तीनों साइड इक्वल है, और यहाँ पे दो साइड यानी दो दो भुजाएं बराबर हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर बीच में कहीं पे किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट करके मुझे बता सकता है। तो ये था क्या था, ऑन द बेसिस यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के आधार पे। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कोणों के आधार पे। भाई यहाँ पे तो अभी हमने आपको क्या बताए हैं कि भुजाओं के आधार पे यानी साइड्स के आधार पे क्या होगा। भाई ये तो क्लियर कर दिया, किसी को अगर डाउट रह गया है वो मुझे कमेंट करके बता देगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, किस पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कोणों के आधार पे। स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा ले लेगा। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कोणों के आधार पर। अब अगर हम कोणों के आधार पे बात करें यानी किसके, एंगल्स के, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे अभी आपको मिलेगा, इसमें भी 3 टाइप्स का ही मिलेगा, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। क्या क्या मिलेगा,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी हिंदी में अगर बात कर ले, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले पे आते हैं कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या बताया कि ऐसा ट्रायंगल जिसके जो कोणस होंगे यानी एंगल्स होंगे सभी क्या होंगे, बिलो देन 90 डिग्री यानी 90 अंश से कम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे इक्विलेटरल इधर बनाया था उसी को ले लेते हैं यहाँ पे। अब अगर हम उसको ले लिया जैसे मैंने ABC, तो यहां पे अब आप देखिए कि सबको अलग अलग दिखाना है। यानी सपोज कर लिया एक को दे दिया 70, अब एक को क्या कर देते हैं 60 दे देते हैं। अब अगला बस कितना रहा खुद ही आप देख लीजिए 50 डिग्री, 6 5 11 110 7 ये 180। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सभी एंगल्स यानी सभी कोण क्या है, बिलो देन 90 यानी 90 अंश से कम है। तो 90 अंश से जिस भी ट्रायंगल के यानी जिस भी त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम होंगे, 90 से बिलो होंगे, क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। अगला टॉपिक है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे ये आ जाएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आने के बाद क्या होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल यानी समकोण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। यानी ऐसा ट्रायंगल यानी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी अ ट्रायंगल हुज वन एंगल्स मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री यानी 90 अंश हो, तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अब यहां पे आ जाते हैं, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया ABC। अब एक तो आ गया 90 डिग्री, अब बचे दो, दोनों को अलग अलग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे ये कर दिया मैंने, सपोज कर लो 50, अगला कितना आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया, एक 90 डिग्री आया, एक 50, एक 40, टोटल कितना आ गया 180। अब यहां से क्या मिल गया कि एक कोण यानी एक एंगल कितना 90 डिग्री यानी 90 अंश, तो कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। लास्ट बच रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। जिसको इसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लेगा। लास्ट टॉपिक बच रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें क्या होगा, मैंने बताया भी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल यानी एक कोण क्या होगा 90 से अधिक होगा यानी मोर देन 90, तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि अब जो भी ट्रायंगल दिया है एक कोण कहां जा रहा है 90 से एबव। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एंगल, आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम एंगल्स की जो है पूरी क्लास कर देंगे, एक एक चीजें अच्छे से आपको वहां पे हम बता भी देंगे, समझा देंगे। तो एंगल्स में पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। यहीं पे जीरो होता है, फिर एक्यूट होता है, फिर राइट होता है, फिर ऑब्ट्यूस होता है। ऑब्ट्यूस के बाद सीधा क्या आ जाता है, रिफ्लेक्स दिया होता है कहीं पे, वरना डायरेक्ट क्या आता है, कंप्लीट एंगल। इतने एंगल्स होते हैं।
तो ऑब्ट्यूज की हम बात कर रहे थे, क्या होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। अ ट्रायंगल हुज मेजर इज या हुज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ये बन गया, ये सपोज कर लिया 110, अब बचे हैं कितने, इसको कर दिया मैंने कितना 25, अब बच कितना 70 चाहिए था और 25 यहाँ पे है, मुझे कितना चाहिए 45, अब यहाँ पे कर दिया 45, 5 ये 52 70 और 110 ये कितना गया 180। एक चीज ये भी यहाँ पे जान लीजिए अच्छे से कि कोई भी ट्रायंगल फॉर्म तभी होगा जब उसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज के जितने भी कोण हैं तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। जितने भी क्या डायरेक्ट अभी मैंने बताया कि त्रिभुज उसी को कहेंगे जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होगी तथा जिसमें तीन कोण होंगे, और उन तीनों कोणों का यानी जो तीन एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा योगफल 180 अंश होगा। मैंने क्लास आपको करा दी, मैंने ट्रायंगल का लगभग बेसिक भी समझा दिया, वैसे भी एक एक चीजें समझा दी। जो भी आपको डाउट रह गया है आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और जितने भी लोग चैनल पे हैं नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अहम बात की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आपको लिंक शेयर करना। आपके जितने भी कांटेक्ट में दोस्त यार हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तैयारी करते हैं, सबको आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।